गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको क्लास 4 का FA1 का क्वेश्चन पेपर कराने जा रहा हूं। अपने हाथ में आप कलम और कॉपी ले लेंगे, आपको पेपर को लिख भी लेना है। सब्जेक्ट आपका क्या है? EVS। एक्सप्लेन कर रहा हूं। टाइम आपका 2.5 आवर्स है, 2.5 घंटे का समय है। रिटेन आपका 15 मार्क्स का है। नीटनेस पर आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आप कटपिट करेंगे, हैंड राइटिंग खराब होगी तो आपके 5 नंबर में से नंबर घट जाएंगे। आपका टोटल पेपर 20 मार्क्स का है। मैक्सिमम मार्क्स आपका 20 है। 20 में से नीटनेस पर 5 मार्क्स, रिटेन पर 15 मार्क्स। अब शुरू कर रहा हूँ। पहला, टिक द करेक्ट आंसर। सही आंसर पर आपको टिक लगाना है। पहला, मैमल्स गिव बर्थ टू। मैमल्स मीन्स क्या होता है? स्तनधारी, जिनके स्तन होते हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिला सकते हैं, उनको क्या कहा जाता है? मैमल्स। मैमल्स गिव बर्थ टू। मैमल्स जो है जन्म देते हैं। एग्स, अंडों का, बेबीज, शिशुओं का, नन ऑफ दीज, या इनमें से किसी का भी नहीं। किसी एक पर आपको टिक लगानी है। दूसरा, विच ऑफ दीज गिव बर्थ टू बेबीज। इनमें से कौन शिशुओं को, बेबीज को जन्म देते हैं? 3 ऑप्शन आपके सामने हैं। बर्ड, पक्षी, स्नेक, सांप, डॉग या कुत्ता। बर्ड, स्नेक, डॉग, 3 ऑप्शन आपके सामने हैं। कोई एक ऑप्शन आपका सही है, किसी एक पर आप टिक लगाएंगे। यहाँ से यहाँ तक आप लिख लें, मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट, तीसरा, विच ऑफ दीज लेज एग्स। इनमें से कौन अंडे देते हैं? विच ऑफ दीज लेज एग्स, कौन अंडे देते हैं? कैट, नंबर 1, नंबर 2 टाइगर, और नंबर 3 आपका है इंसेक्ट। 3 आपके सामने आंसर दिए गए हैं, किसी एक पर आपको टिक लगाना है। 4, ज्वाइंट फैमिली इज आल्सो नोन एज। ज्वाइंट फैमिली, संयुक्त परिवार को जाना जाता है न्यूक्लियर फैमिली के भी रूप में। न्यूक्लियर फैमिली कहा जाता है, या एक्सटेंडेड फैमिली, या इमीडिएट फैमिली। ज्वाइंट फैमिली इज आल्सो नोन एज। ज्वाइंट फैमिली को कहा जाता है और भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? न्यूक्लियर फैमिली भी कहा जाता है, या एक्सटेंडेड फैमिली भी कहा जाता है, या इमीडिएट फैमिली भी कहा जाता है। कोई एक आंसर सही है, किसी एक पर आपको टिक लगाना है। तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख लें, मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट, आगे बढ़िए। 5वां, हु फीड्स बेबीज विद हर ओन मिल्क। हु फीड्स, अपने शिशुओं को दूध कौन पिलाता है? हु फीड्स बेबीज विद हर ओन मिल्क। अपने शिशुओं को अपना दूध कौन पिलाता है? पहला, सिस्टर, बहन, दूसरा आंट, चाची, या तीसरा मदर, माता। 3 ऑप्शन आपके सामने हैं, किसी एक पर आपको टिक लगाना है। 6, What do we call the young one of a bitch? Young one मतलब क्या होता है? बच्चा। कुतिया के बच्चे को क्या कहकर बुलाते हैं? What do we call the young one of a bitch? कुतिया के बच्चे को हम क्या कहकर बुलाते हैं? पप, या कब, या किटेन। 3 आंसर आपके सामने हैं, किसी एक पर आपको टिक लगानी है। यहाँ से यहाँ तक आप लिख लें, मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट, राइट ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू और फॉल्स लिखना है। पहला, मदर इज अ स्पेशल गिफ्ट टू ऑल ऑफ अस। हम सभी के लिए मदर, माता जो है एक खास तोहफा है, एक विशेष तोहफा है, एक विशेष उपहार है। मदर इज अ स्पेशल गिफ्ट टू ऑल ऑफ अस। हम सभी के लिए माँ एक विशेष उपहार है या विशेष तोहफा है। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, आपको लिखना है। दूसरा, मदर केयर्स फॉर अस। मदर हमारी देखभाल करती है। मदर केयर्स फॉर अस, मदर हमारी देखभाल करती है। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, आपको लिखना है। तीसरा, मदर ऑलवेज ट्राइज टू मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल। माँ हमारे जीवन को सुखमय
या आरामदायक बनाने की कोशिश करती है, हमेशा कोशिश करती है। मदर ऑलवेज ट्राई टू मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल। माँ हमारे जीवन को आरामदायक या खुशहाल बनाने की हमेशा कोशिश करती है, हमेशा चेष्टा करती है। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है आपको लिखना है। तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे, मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट 4, अ फैमिली कैन बी बिग और स्मॉल। परिवार छोटा या बड़ा हो सकता है। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है आपको समझना है। 5, द बेबी ग्रोज इनसाइड इट्स मदर्स उम्ब मतलब क्या होता है? गर्भ। शिशु अपने माँ के गर्भ में विकसित होता है। द बेबी ग्रोज इनसाइड इट्स मदर्स उम्ब। एक शिशु अपने माँ के गर्भ में विकसित होता है। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है आपको लिखना है। रुक रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक आप लिख लें। नेक्स्ट, मैमल्स गिव बर्थ टू एग्स। स्तनधारी अंडों का जन्म देते हैं। मैमल्स गिव बर्थ टू एग्स। स्तनधारी अंडों का जन्म देते हैं। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है आपको लिखना है। 7, द नेस्ट इज अ सेफ प्लेस फॉर एग्स। अंडों के लिए घोंसला एक सुरक्षित स्थान है। द नेस्ट इज अ सेफ प्लेस फॉर एग्स। अंडों के लिए घोंसला एक सुरक्षित स्थान है। ये ट्रू है या फॉल्स आपको लिखना है। 8, पीपुल डू नॉट चेंज एज दे ग्रो ओल्डर। जैसे जैसे लोग बूढ़े होते हैं उनमें कोई बदलाव नहीं होता है। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है आपको लिखना है। पीपुल डू नॉट चेंज, लोग नहीं बदलते हैं या लोगों में बदलाव नहीं होता है। एज दे ग्रो ओल्डर, जैसे जैसे वे बूढ़े होते जाते हैं उनमें कोई बदलाव नहीं होता है। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है आपको लिखना है। 9, जॉइंट फैमिली इज आल्सो नोन एज एक्सटेंडेड फैमिली। जॉइंट फैमिली को एक्सटेंडेड फैमिली के रूप में भी जाना जाता है। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स आपको बताना है। 10, बर्ड्स, फ्रॉक्स, फिश एंड स्नेक्स ले एग्स। पक्षी, मेढक, फिश मछली और सांप अंडे देते हैं। ये स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स आपको लिखना है। यहाँ से यहाँ तक आप लिख लें, मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए। तीसरा, मैच द फॉलोइंग। निम्नलिखित को आपको मिलान करना है, मैच करना है। ये एनिमल्स हैं, ये इनकी यंग वंस हैं, एनिमल्स के बच्चे हैं। एनिमल्स के नेम है और उनके बच्चों के नाम हैं। टाइग्रेस के बच्चे को क्या कहते हैं? DEER। डियर के यंग वंस, डियर के बच्चे को क्या कहते हैं? डियर मीन्स होता है हिरण। बिच, BITCH, बिच मीन्स क्या होता है? कुतिया। कुतिया के बच्चे को क्या कहते हैं? एलिफेंट, ELEPHANT। एलिफेंट मीन्स हाथी के बच्चे को क्या कहते हैं? टाइग्रेस बाघनी, डियर हिरण, बिच कुतिया, एलिफेंट हाथी। पप मीन्स क्या होता है? पिल्ला। पप मीन्स क्या होता है? पिल्ला। काफ मीन्स क्या होता है? आप समझे कब। और फॉन। इतने सब दिए गए हैं, आपको मैच कराना है। यहाँ से यहाँ तक आप लिख लें, मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। बॉक्स में दिए गए शब्दों की सहायता से आपको भरना है जो है मदर माँ, फ्रॉक्स मेढक, मैमल्स स्तनधारी, एक्सटेंडेड, फैमिली, ज्वाइंट। इतने शब्द हैं, नीचे आपको भरना है। पहला, अ फैमिली कैन बी न्यूक्लियर और, एक परिवार जो है न्यूक्लियर और क्या हो सकता है? आप बॉक्स से चुनकर भरेंगे। स्थान खाली है। गिव बर्थ टू देयर बेबीज, अपने शिशुओं का जन्म देते हैं। क्या चीज़ अपने शिशुओं का जन्म देते हैं यहाँ पर आपको लिखना है।
तीसरा, अ ज्वाइंट फैमिली इज आल्सो नोन एज, स्थान खाली है फैमिली, ज्वाइंट फैमिली को और भी किस परिवार के रूप में जाना जाता है, यहाँ से आप यहाँ पर फिलअप करेंगे। 4, केयर्स फॉर अस, हमारी देखभाल करती है, यहाँ से आपको भरना है कि आपकी देखभाल कौन करती हैं। यहाँ से यहाँ तक पहले आप लिख लें, मैं रुक रहा हूँ। आप देखेंगे 5, ले एक्स, आपको बॉक्स में से देख कर भरना है कि अंडा देता है, ले एक्स। 6, ए स्थान खाली है, एक्सपेंड्स व्हेन अ फैमिली इज बॉर्न, क्या चीज़ एक्सपेंड्स मतलब क्या होता है, विकास करता है या फैलता है। व्हेन अ बेबी इज बॉर्न, जब घर में शिशु का जन्म होता है, जब घर में शिशु का जन्म होता है तो ऊपर बॉक्स में दिया गया है क्या चीज़ एक्सपेंड्स करता है, क्या चीज़ फैलता है या क्या चीज़ प्रसारित होता है, यहाँ आपको भरना है। यहाँ से यहाँ तक आप लिख लें, मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट आपका 5 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन 1, व्हाट इज स्पेशल अबाउट मैमल्स, मैमल्स स्तनधारी के बारे में विशेष क्या है या खास क्या है। व्हाट इज स्पेशल अबाउट मैमल्स, जो मैमल्स होते हैं, जो स्तनधारी होते हैं, जो शिशु का जन्म देते हैं और उनको दूध भी पिला सकते हैं, उनके बारे में खास क्या है। क्वेश्चन 2, डिस्क्राइब योर मदर, आप अपने माँ का वर्णन कीजिए। ये जो स्थान छोड़ा हुआ है यहीं पर आपको लिखना है, जो स्पेस दिया गया है वहीं पर आपको लिखना है। और आप ख्याल करेंगे, बियर इन माइंड, आपकी हैंडराइटिंग साफ सुथरी हो। एक बार में आपको 2.5 घंटे बैठ कर ही पेपर को छोड़ना है। पेपर देते समय आपको बी ऑनेस्ट, ईमानदारी बरतनी है, आपको अपने आप कोशिश करना है। बस इतना ही। बी हैप्पी, बी चेयरफुल, ओबे योर पेरेंट्स, मेक प्रॉपर यूज ऑफ योर टाइम, दैट्स ऑल।